नमस्कार दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। जी हाँ, भूतपूर्व सैनिकों की यहाँ पर जो आपकी 8वें वेतन आयोग की जो आपकी टेबल थी वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आ चुकी है। 8th पे कमीशन, जैसा कि आपको बताया कि अब हमारे भूतपूर्व सैनिक जो है 1/1/2026 से हमारे भूतपूर्व सैनिक जो है 8वें वेतन आयोग के जो हकदार है वो यहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन हालांकि जो है अभी तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है, जो है 1/1/2026 से यहाँ पर लागू होना था। लेकिन जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है, जो हमारे पूर्व सैनिक है, वो हकदार हो चुके हैं 1/1/2026 से। तो उसकी यहाँ पर जो आपकी टेबल है, जो आपकी पूरी पूरी जो टेबल है वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आ चुकी है। आपके जो है 8th पे कमीशन को लेकर यहाँ पर जो आपकी पूरी की टेबल है वो यहाँ पर सामने आई है। सबसे पहले एक बार रैंक चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपकी सिपाही से लेकर यहाँ पर आपकी जो है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट तक यहाँ पर जो आपकी रैंक है वो यहाँ पर आपकी इस टेबल के अंदर दी गई है। और उसके सामने यहाँ पर जो आपका एरियर है वो भी जो यहाँ पर आपकी पेंशन है वो भी यहाँ पर आपकी बताई गई है कि 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर आपकी कितनी पेंशन आने वाली है। और यहाँ पर 8वें वेतन आयोग के अंदर किस किस रैंक के अंदर यहाँ पर आपकी कितनी कितनी जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर आपकी होने वाली है। बिल्कुल हर एक चीज जो है इस टेबल के अंदर यहाँ पर आपकी बताई गई है। तो बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना है। और साथ में यह भी बताऊंगा कि आखिरकार आपको 8वें वेतन आयोग का जो यहाँ पर फायदा है वो कब से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो यहाँ पर आपकी कब से आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल वीडियो में तो एंड तक बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो सीधा नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो उसके। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट, आइए जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर। तो यहाँ पर जी हाँ, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी वो करते हैं सिपाही रैंक की। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक है जो कि सिपाही की रैंक से रिटायर हुए हैं, कवालिंग फायर सर्विस के, मान लीजिए यहाँ पर आपने 15 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी सिपाही रैंक की जो फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन जो आपकी आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है। यहाँ पर आप चेक कीजिए कितनी आ रही है। देखिए जो है यहाँ पर आपकी अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आपकी पेंशन आ रही है, यहाँ पर आपकी 32,000 जो है 927 रुपये यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आपकी आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन आने वाली है वो यहाँ पर आपकी पेंशन जो है 32,000 से बढ़कर सीधा 58,130 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। यानी कि एक सिपाही रैंक की पेंशन के अंदर सीधा सीधा आपकी जो है जो 8वें वेतन आयोग के आने से एक सिपाही रैंक की पेंशन में सीधा सीधा 25,203 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपको देखने को जो यहाँ पर मिल सकती है। कितनी? 25,203 रुपये। इसी प्रकार बात करते हैं अब हम यहाँ पर आपकी जो है जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जो कि सिपाही की ही रैंक से रिटायर हुए हैं, लेकिन मान लीजिए कवालिंग फायर सर्विस की है, 19 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 34,709 रुपये। लेकिन वही अब जो आपकी पेंशन बढ़कर आने वाली है, जो 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन आने वाली है 34,000 से बढ़कर सीधा 61,276 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। यानी कि सीधा सीधा सिपाही रैंक की पेंशन में जो है 26,500 जो है 66 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन जो इंक्रीजमेंट जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पर आपकी अब सीधा नायक रैंक की। जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि नायक की रैंक से रिटायर हुए हैं, कवालिंग फायर सर्विस की है, 17 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है,
तो यहाँ पर अब जो आपकी नायक रैंक की जो फिलहाल में पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है 34,811 रुपये यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन आने वाली है 61,456 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी बढ़कर आने वाली है, यानी कि जो है 26,645 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली है एक नायक रैंक की पेंशन के अंदर। उसके बाद सीधा बात करते हैं अब हम आपकी देखिए हवलदार रैंक की पेंशन के अंदर जितने भी हमारे पूर्व सैनिक है जो कि हवलदार रैंक की जो है हवलदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, 20 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है। तो यहाँ पर जो आपकी हवलदार रैंक की जो फिलहाल में पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है 40,116 रुपये यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन बढ़कर आने वाली है वो यहाँ पर आपकी 40,000 से बढ़कर सीधा 70,822 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली कितनी 70,822 रुपये, यानी कि एक हवलदार रैंक की पेंशन में सीधा सीधा 30,706 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली है। उसके बाद बात करते हैं अब हम सीधा यहाँ पर जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, कवालिंग फायर सर्विस की है, 24 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी फिलहाल में पेंशन आ रही है 43,457 रुपये यहाँ पर आपकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी पेंशन बढ़कर आने वाली है, अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर जो आपकी पेंशन आने वाली है 43,000 से बढ़कर सीधा 76,720 रुपये यहाँ पर आपकी मंथली बेसिक पेंशन आने वाली है, यानी कि एक नायब सूबेदार रैंक की पेंशन के अंदर यहाँ पर आपकी लगभग 33,263 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर आपकी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद सीधा बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी सीधा सूबेदार रैंक की जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, कवालिंग फायर सर्विस की है, 26 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर अब जो आपकी सूबेदार रैंक की जो फिलहाल में पेंशन आ रही है 46,656 रुपये यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन अब जो आपकी बढ़कर आने वाली है 40,000 से बढ़कर सीधा सूबेदार रैंक की पेंशन 8वें वेतन आयोग के अंदर है 82,368 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है, यानी कि 35,712 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर आपकी देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी पूरी जो टेबल है वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आ चुकी है। अब देखना ये है कि आखिरकार इसका फायदा कब से मिलना शुरू होगा, तो इसके ऊपर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों फिर मिलते हैं किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी पूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।